The following morning I should again greet the dawn. अगली सुबह नई मसरतों को दरियाफ्त करने की बेताबी के साथ मैं फिर नमूद सहर को खुश आमदीद कहूँगी. Anxious to discover new delight, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be a perpetually new revelation of beauty. क्योंकि मुझे यकीन है कि इन लोगों के लिए जिनकी आंखें हैं और जो हकीकतन देखते हैं, हर दिन की सहर हमेशा हुस्न व जमाल का एक नया जो है नज़ूल होता होगा. दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई इमेजिन्ड मिरेकल, इस मौजज़े का जिसका मैंने तसव्वुर किया था, इज़ टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट. ये मेरी बसारत का तीसरा और आखिरी दिन होगा. आई शैल हैव नो टाइम टू वेस्ट इन regrets or longings. There is too much to see. मेरे पास पछतावों और मज़ीद ख्वाहिशात पर ज़ाया करने के लिए कोई वक्त नहीं होगा, क्योंकि अभी देखने को बहुत कुछ बाकी है. द फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माई फ्रेंड्स. पहला दिन मैं अपने दोस्तों के लिए जो है वक्फ कर दिया था. एनिमेट एंड इनएनिमेट, जानदार और बेजान दोस्तों के लिए. The second revealed to me the history of man and nature. दूसरे दिन ने मुझ पर इंसान और फितरत की तारीख जो है वो आश्कार की थी. Today I shall spend in the work a day word of the present amid the haunts of men going about the business of life. आज का दिन मैं काम काज की मौजूदा दुनिया में उन लोगों के मेल जोल और शोरो होगा के दरमियान जो कारोबार हयात में मसरूफ़ हैं गुजारूंगी. एंड वियर वन कैन फाइंड सो मैनी एक्टिविटीज़ एंड कंडीशंस ऑफ मैन एज इन न्यू यॉर्क, सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन. और न्यूयॉर्क से बढ़कर इतनी सरगर्मियाँ और मुख्तलिफ हालात किसी को भला और कहाँ मिल सकते हैं. चुनाचा यही शहर जो है मेरी मंजिल बन जाएगा. आई स्टार्ट फ्रॉम माई होम इन द क्वाइट लिटल सबर्ब ऑफ फॉरेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड. मैं लॉन्ग आइलैंड के इलाके फॉरेस्ट हिल्स के खामोश छोटे से मज़ाफ़ात में अपने घर से अपने सफ़र का आगाज़ करूँगी. हियर सराउंडेड बाई ग्रीन लॉन्स, trees and flowers are neat little houses, happy with the voices and movements of wives and children, heavens of peaceful rest for men who toil in the city. जहाँ सरसब्ज मैदानों, दरख्तों और फूलों से घिरे हुए छोटे छोटे साफ़ सुथरे घर हैं, जहाँ बीवियों और बच्चों की आवाज़ों और चलने फिरने से खुशी झलकती है. ये घर शहर में दिन भर मेहनत करने वाले मर्दों के लिए पुरसकून आराम की पनाहगाहें हैं. I drive across the lacy structures of steel which spans the East River, and I get a new and startling vision of the power and ingenuity of the mind of man. मैं ईस्ट रेवरी पर फैले लोहे के झालरदार पुल को अबूर करती हूँ और इंसानी जहन की कुव्वत और इख्तरा पसंदी की एक नई और चौंका देने वाली शक्ल देखती हूँ. बिजी बोट्स जग एंड स्क्यूरी अबाउट द रिवर, रेसी स्पीड बोट्स, टॉलिड स्नॉर्टिंग टग्स. ये तेज़ रफ्तार कश्तियाँ अजीब तरह की आवाज़ें निकालती दूसरी कश्तियों को खींच रही होती हैं. इफ़ आई हैड लॉन्ग डेज ऑफ साइट अहेड, अगर मेरे पास देखने के लिए मज़ीद दिन होते, आई शुड स्पेंड मैनी ऑफ देम वॉचिंग द डिलाइटफुल एक्टिविटी अपॉन द रिवर. इनमें से कई दिन दरिया पर होने वाली इन खुशगवार सरगर्मियों को देखने में जो है मैं गुजार देती. आई लुक अहेड and before me rise the fantastic towers of New York, a city that seems to have stepped from the pages of a fairy story. मैं सामने देखती हूँ और मेरे सामने न्यूयॉर्क के खूबसूरत मीनार उभरते हैं. ये शहर ऐसे लगता है जैसे किसी परियों की कहानी के सफ़ात से बाहर निकला हो. What an awe-inspiring sight! These glittering spires, these vast banks of stone and steel sculptures such as the gods might build for themselves. किस कदर हैरान कुन मंजर है ये चमकते दमकते मखरूती मीनार, पत्थर और लोहे के वसी ढेर, ऐसी इमारतें गोया जिन्हें देवताओं ने अपने लिए तामीर किया हो.
This animated pictures is a part of the lives of millions of people every day. ये जीती जागती तस्वीर जो हर रोज़ लाखों लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं. How many, I wonder, give it so much as a second glance? मैं सोचती हूँ कि इन लोगों में से कितने होंगे जो इन पुरशिकवा इमारतों पर दूसरी नज़र डालते होंगे. वेरी फ्यू, आई फियर. मुझे अंदेशा है कि बहुत ही कम लोग होते होंगे. Their eyes are blind to this magnificent sight because it is so familiar to them. इनकी आंखें इस दिलकश मंजर से बेखबर हैं क्योंकि हर रोज़ इन्हें देखने की वजह से वो इनसे बहुत मानूस हो चुके हैं. I hurry to the top of one of those gigantic structures, the Empire State Buildings, for there a short time ago. I saw the city below through the eyes of my secretary. मैं इन दो हेकल इमारतों में से एक अंपायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी की जानिब तेज़ी से बढ़ती हूँ क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने यहाँ खड़े होकर नीचे शहर को अपने सेक्रेटरी की आंखों से देखा था. आई एम एंक्शियस टू कंपेयर माई फैंसी विद रियलिटी. मैं अपने तख़य्युल का हकीकत से मुआजना करने के लिए बेताब हूँ. आई एम श्योर आई शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड इन द पैनोरामा spread out before me, for to me it would be a vision of another world. मुझे यकीन है कि अपने सामने फैले इस हसीन मंजर को देखकर मुझे मायूसी नहीं होगी क्योंकि मेरे लिए ये एक नई दुनिया का नज़ारा होगा. नाउ आई बिगन माई राउंड्स ऑफ द सिटी. अब मैं शहर के चक्कर लगाना शुरू करती हूँ. फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर. मैं जो है सबसे पहले एक मसरूफ़ नुक्कड़ में खड़ी हो जाती हूँ. मेयरली लुकिंग एट पीपल. खुशी से जो है लोगों को देखने के लिए. ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ दियर लाइव्स. इन्हें देखकर इनकी ज़िंदगी के मामूलात को समझने की कोशिश करती हूँ. I see serious determination and I am proud. मैं मुस्कुराते चेहरे देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है. I see suffering and I am compassionate. मैं संजीदा पुरज़्म चेहरे देखती हूँ तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है. और जब मैं मुसीबत से भरे हुए लोगों को देखती हूँ तो मेरा दिल दर्द और हमदर्दी से भर जाता है. आई स्ट्रोल डाउन फिफ्थ एवेन्यू. मैं फिफ्थ एवेन्यू पर चहलकदमी करती हूँ. आई थ्रो माई आइज़ आउट ऑफ फोकस सो दैट आई सी नो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बट अ सीदिंग कैलिडोस्कोप ऑफ कलर. मैं अपनी आँखों को इधर उधर घुमाती हूँ किसी ख़ास चीज़ को देखने के लिए नहीं बल्कि रंगों की सुकून आवर जो सैरबीन है उसको देखने के लिए. आई एम सर्टेन दैट द colors of women's dresses moving in throng must be a gorgeous spectacle of which I should never tire. मुझे यकीन है कि ग्रहों में घूमती ख़वातीन के लिबास के खुशनुमा रंग इतना शानदार मंजर पेश कर रहे होंगे जिनसे मैं कभी भी नहीं उकताऊँगी. But perhaps if I had sight, I should be like most other women, too interested in styles and the cut of individual dresses to give much attention to the splendor of color in the mass. लेकिन शायद अगर मैं भी बसारत की मालिक होती तो मैं बहुत सी दूसरी औरतों की तरह होती. इनफरादी लिबास के अंदाज़ और कटाई में इस कदर दिलचस्पी लेती कि ख़वातीन के हजूम में रंगों की जो ताबनाकी है उस पर कोई तवज्जो ना होती. एंड आई एम कन्विंस्ड टू दैट आई शुड बिकम एन इनवेटिरेट window shopper, for it must be a delight to the eye to view the myriad articles of beauty on display. और मुझे इस बात का भी यकीन है कि मैं महज घूमने फिरने की नीयत से ख़रीदारी के लिए नहीं दुकानों की खिड़कियों में झांकने की आदी होती क्योंकि नुमाइश के लिए रखी गई बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को देखना आँखों को बहुत ही भला लगता है. From Fifth Avenue, I make a tour of the city to Park Avenue, to the slums, to factories, to parks where children play. फिफ्थ एवेन्यू से निकलकर मैं शहर का चक्कर लगाती. पार्क एवेन्यू गरीबों की गंदी बस्ती में और इन पार्कों में जहाँ बच्चे खेलते हैं.
I take a stay at home trip abroad by visiting the foreign quarters. Always my eyes are open wide to all the sides of both happiness and misery so that I may probe deep and add to my understanding of how people work and live. मैंने गैर मुल्कियों के रिहायशी इलाकों को देखकर घर में बैठे ही बैरून मुल्क की सैर कर ली। मेरी आंखें सुख और दुख दोनों तरह के मनाजिर देखने के लिए खुली हैं ताकि मैं लोगों की ज़िंदगियों की गहराई में उतर सकूं और जान सकूं कि लोग कैसे काम काज करते और अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। माई हार्ट इज़ फुल ऑफ द इमेजेस ऑफ पीपल एंड थिंग्स। मेरा दिल लोगों और चीज़ों की तस्वुराती तस्वीरों से भरा हुआ है। माई आइज़ passes lightly over no single trifle. It strives to touch and hold closely each things its gaze rests upon. मेरी आँख किसी मामूली चीज़ पर भी बगैर तवज्जो किए नहीं गुजरती। ये हर इस चीज़ को जिस पर ये टिकती है करीब से छूने और पकड़ने की कोशिश करती है। सम साइट्स आर प्लेजेंट। कुछ जो नज़ारे हैं वो बहुत ही खुशगवार होते हैं। फीलिंग द हार्ट विद हैप्पीनेस। जो दिल को खुशी से भर देते हैं। बट सम आर मिजरेबली पैथेटिक। लेकिन कुछ तकलीफ़ दह हद तक अलमनाक होते हैं। To these later I do not shut my eyes for they too are part of life. ऐसे दर्दनाक नज़ारों को देखकर मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर लेती क्योंकि वो भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। To close the eye on them is to close the heart and mind. ऐसे नज़ारों को देखकर आंखें बंद कर लेने का मतलब है दिल और दिमाग को बंद कर लेना।